Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. I am JP Malik before you. Today's chapter is पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास कैसे हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर ए पर्सन हु इज टू सक्सेस, हु इज टू गेट सक्सेस। जिसने भी देखिए बड़े महान पुरुष हुए हैं, सफल हुए हैं, उनकी कुछ विशेष उनका व्यक्तित्व रहा है, पर्सनैलिटी उनका विकसित रहा है। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे कि ये पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो। तो सबसे पहले हम पर्सनैलिटी का पिछले वीडियो में बताया था कि देखिए इंसान के पास ईमानदारी है, अनुशासन है, इंटेग्रिटी है, फ्रेंडलीनेस भी व्यवहार है, लीडरशिप क्वालिटी भी है, और सिंपैथी भी है, और कॉन्शियसनेस भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, ये सारी करेज भी है। ये सारी चीज़ें होते हुए भी कुछ कमियां रह जाती हैं जो कि अच्छे लोग वहाँ चूक जाते हैं। और कई बार देखा होगा इंटरव्यू में यही चीज़ देखी जाती है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या है, क्या व्यक्ति का व्यक्तित्व में निखार है या व्यक्तित्व में वो चीज़ नहीं है जो एक कंपनी या किसी संस्था या बिजनेस को बहुत ऊपर ले जा सकती है या किसी बड़े पद के लिए। तो इसीलिए इंटरव्यू पर जैसे इंटरव्यू लिया जाता है उसमें यही चीज़ देखी जाती है कि उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, वो देखिए कैसे उसका बैठने उठने का तरीका, उसका क्या पहनाव है, क्या उसके में कॉन्फिडेंस है, उसके फेस से एक स्माइलिंग फेस है, और क्या वाणी। देखिए वाणी एक बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे अहम किरदार एक वाणी है। वाणी से जितने भी महाभारत और जितने भी युद्ध हुए हैं बड़े बड़े, वाणी की कमी के कारण ठीक से बोलना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वाणी में अगर कटुता है, आप देखिए भगवान ने हमें दो कान एक मुंह दिया है, तो हम किसी की बात को गौर से सुने और बीच में टोका टोकी ना करें, बीच में ना। आज हर इंसान क्या है, अपनी सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। ये एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी विकास में बाधा है। क्योंकि हम विकास अगर देखिए पर्सनैलिटी व्यक्तित्व का विकास अधूरा है अगर हमें ठीक से बोलना नहीं आता है। हम देख रहे हैं कि देखिए पार्लियामेंट में भी और कई जगह भी बड़े बड़े नेतागण, माननीय नेतागण की भाषाएं में बहुत बड़ी कटुता आ गई है जो कि ठीक लक्षण नहीं है। तो एक वाणी अगर कहीं पर, वाणी का जो कहते हैं ना, वाणी एक बहुत बड़ा हथियार का काम करती है। वाणी का अगर कटु वाणी का घाव कभी नहीं भरता, मधुर वाणी से लोग आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो आपको आपके बॉडी लैंग्वेज में क्या एक हल्की सी मुस्कुराहट है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लोगों के साथ आप व्यवहार कैसे करते हैं, आपके घर कोई अतिथि आता है उसको आप कहाँ गेट तक शी ऑफ करने जाते हैं, क्या उस टाइम आप तनाव में होते हैं या आपको एक इंटरनल खुशी होती है, ये देखा जाता है। अगर आप तनाव में हैं तो आपकी पर्सनैलिटी विकसित नहीं है। आप उसको सारी चीज़ें ठीक से निभाते हुए और आप खुश मिजाज रहते हैं तो बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है लोगों पर, और लोगों को रिस्पेक्ट मिलता है। और आपकी कथनी करनी में अगर भेद नहीं है तो लोग आप पर बहुत विश्वास करते हैं, आपकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं। और आप ये देखा जाता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, सीधा और सरल जवाब देते हैं या उसमें एक क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन डालते हैं। तो ये चीज़ें अभ्यास से आती हैं। मैं विकसित के बारे में बताऊंगा कि इसको विकसित कैसे किया जाए, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसे हो, विकास कैसे हो। देखिए इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मैन टू मैन डिपेंड करेगी। लेकिन अगर आप सहज रहें, बिल्कुल सहज रहें, सतर्क रहें और जागरूक रहें, और उसके साथ साथ जो बोलें सच बोलें, गप्पे ना करें, और
रिश्ते जो देखिए हमारा परिवार समाज एक ताने बाने में बंधा हुआ है, क्या हम उसका फॉलो नियम सारे अपनाते हैं, करते हैं अपने परिवार के प्रति, रिश्ते नाते समाज देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं क्या हम उनको पूर्णतः निभा रहे हैं? अगर हम पूर्णतया निभा रहे हैं तो हमारी पर्सनैलिटी अच्छी है, विकसित है। देखिए ये चीज़ें जैसे मैंने बताया कि सहज रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और अच्छा व्यवहार दें, तो उसके लिए क्या होता है, शुरू में इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे ये आपका स्वभाव बन जाएगा, नेचर बन जाएगा। और नेचर बनने के बाद आपकी पर्सनैलिटी जो हो जाएगी वो एक चरित्र निर्माण की ओर चली जाती है। जब आपका कोई चीज नेचर स्वभाव बन जाता है तो एक चरित्र का रूप धारण कर लेता है, आपका चरित्र बन जाता है। और आप लेकिन इसके लिए बार बार मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए सालों प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके ये चीज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। तो अगर एक बार आपका पर्सनैलिटी बन गई और आप उस पर चलते रहे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास करना। तो देखिए भगवान ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन हीरा बनाया है, लेकिन हीरे से को जब तक तराशा नहीं जाएगा, जब तक नहीं तराशा जाएगा वो चमकेगा नहीं। भगवान ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन तराशने के बाद ही वो चमकेगा। मतलब वो व्यक्ति जिसने पर्सनैलिटी पर ध्यान दे लिया, आजकल तो इसकी बड़ी बड़ी ट्रेनिंगें हैं, ट्रेनिंग लेते हैं लोग, ताकि कई बार देखने में आया है कि एग्ज़ाम के अंदर रिटन पास हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू में हर बार फेल होना पड़ता है। इसका मतलब कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व में कमी है कि आपको इंटरव्यू के टाइम कोई भी फालतू बात या कोई दिखावा नहीं करना है, क्योंकि आपने दिखावा किया, झूठ बोला और वो पकड़ा गया तो ये एक चरित्र की बात आ जाती है। कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था चरित्रहीन व्यक्ति को सिलेक्ट नहीं करेगी। इसलिए पर्सनैलिटी विकसित होनी चाहिए और लोग लगे कि जो भी एम्प्लॉयर है या जो भी जहाँ भी आप जाना चाहते हैं जिस भी फील्ड में, उनको लगे कि ये आदमी जो बोल रहा है सच बोल रहा है। और इसके साथ साथ देखिए नॉलेज होना भी जरूरी है, क्योंकि जिस टॉपिक का आपको ज्ञान नहीं है और उस टॉपिक पर आप बोल नहीं पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इसलिए ज्ञान भी हो और सजग रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और जो बोले सच बोले, परिवार का ताना बाना मेंटेन रखें और अपना प्रयत्न लगातार करते रहें इन चीज़ों का। और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग कल से ही ये चीज़ें अपनाना शुरू करिए, सहज रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक बने रहिए। और क्योंकि देखिए ये मैं क्यों कहता हूँ, असलियत सामने आए बिना नहीं रह सकती, तो असलियत सामने आती है तो आप कर्तव्यनिष्ठ बने रहिए। समाज और देश और परिवार के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको आप निभाएंगे तो लोग आप पर विश्वास करेंगे और आपको बहुत ऊंचाइयों तक आपको ये जनता ही पहुंचाती है, यही पहुंचाएगी। तो ये था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, ये प्रैक्टिस से आएगा। हर व्यक्ति में कमियां हो सकती हैं, क्यों उसको वाणी में भी कमी मिलेगी, वो सहज भी नहीं रह सकता, कई बार तनाव में आ जाता है। तो ये चीज़ें सहज रहना, सतर्क रहना, जागरूक रहना और जो एक पर्सनैलिटी में उसकी मैंने गुण बताए वो गुण होने के साथ साथ सारी चीज़ों का अगर प्रयत्न किया जाए तो धीरे धीरे वो चीज़ आपकी प्रकृति बन जाएगी, आपका स्वभाव बन जाएगा और आपका पर्सनैलिटी विकास होगा। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।